हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग कर दिया स्टार्ट मैंने, और ये सूट मैंने एक बनाया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये टाई पट्टी इसके अंदर ही आई थी ऐसे ही, और जो ये लेस है ना वाइट कलर की, ये मैंने अलग से लेके फिर लगाई है। स्लीव्स का डिजाइन ये इस तरीके से है, ये देखो इसमें मोती मैंने लगाए हैं। और ऑर्गेन्जा का सूट है ये, कुर्ती का कपड़ा ऑर्गेन्जा में है और सलवार का है अलग। इस तरीके से ये घेरे पर वर्क है। तो मैं पूरा सूट अच्छे से दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो ऑर्गेन्जा के कपड़े में, जॉर्जेट के कपड़े में कौन सा लाइनिंग हमने लगाना चाहिए और मैंने कौन सा लाइनिंग लगाया है वो भी बताऊंगी आपको। सही कपड़ा कौन सा होता है लाइनिंग का, ऑर्गेन्जा के कपड़े में, सिल्क के कपड़े में, और जॉर्जेट का कपड़ा आजकल जो है आ रहा है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है कई बहनों को। और कस्टमर भी जैसे कि आते हैं तब पूछते हैं कि इस कपड़े में कौन सी लाइनिंग लगाए, है ना। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलिए आपके साथ भी ये चीज़ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बहनों को जो है हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। और ज़्यादातर जो है कपड़े अभी ऑर्गेन्जा या जॉर्जेट इस तरीके के आ रहे हैं, तो इसमें अगर हम कॉटन की लाइनिंग लगा लेते हैं ना, तो फिर क्योंकि कपड़ा पतला होता है तो उसमें फिर हम पहनते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। अगर कॉटन की लाइनिंग लगा लेंगे तो वो सही नहीं रहेगी कॉटन की लाइनिंग, ठीक है। तो कौन सी लाइनिंग लगानी चाहिए? ऑर्गेन्जा और जॉर्जेट दो कपड़ों में तो जरूर आपने टाफ्टा कपड़ा आता है, टाफ्टा की लाइनिंग आती है, वो लाइनिंग आपने लगानी चाहिए। मैंने जो ये ऑर्गेन्जा का सूट पहना है इसमें भी टाफ्टा लगाया हुआ है। तो ये देखो इस तरीके का होता है ये देखो ये कपड़ा होता है टाफ्टा, ये देखो इस तरीके का। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, इसमें ना तो गर्मी लगेगी और सर्दियों में भी पहनोगे तो भी ये बिल्कुल सही रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा। तो टाफ्टा बहुत ही बढ़िया है, मैं तो यही बोलूंगी कपड़ा, और मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो मैं ऑर्गेन्जा और जॉर्जेट के जो सूट होते हैं उसमें टाफ्टा ही लगाती हूँ। बाकी जो सिल्क के कपड़े होते हैं उसमें आप कॉटन की लाइनिंग लगा सकते हैं। फुल बैल आती है जो कॉटन की लाइनिंग, 60 रुपए मीटर आती है, कोई 55 भी दे देता है। तो वो वाली आपने सिल्क के, प्योर सिल्क का जो कपड़ा होता है उसमें लगानी चाहिए। तो टाफ्टा होता कैसा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और फुल बेल की लाइनिंग कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यही चलती हैं। तो ये देखो एक बार मैं सूट का फुल लुक आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से है। और टाफ्टा की लाइनिंग लगाने के बाद आपका कितना भी पतला कपड़ा हो, ये देखिए ये इतना पतला कपड़ा था और इसमें ये लाइनिंग लगाने के बाद कुछ भी नजर नहीं आएगा, है ना। ये देखो, और जो है फिनिशिंग कपड़े की बहुत ही अच्छी आती है टाफ्टा के साथ अगर स्टिच करते हैं ना सूट तो। और इसकी जो सलवार है, सलवार पे ये मैंने कॉटन लेस लगाई है बस इस तरीके से व्हाइट कलर की, क्योंकि सूट में ये व्हाइट कलर का काम था ना, तो इसमें फिर लेस भी मैंने व्हाइट कलर की ही लगा दी है। बाजू मैंने आपको दिखाई है, बाजू में ये इस तरीके से मोती लगाए हैं। और पीछे का जो गला है, और पीछे के गले पे मैंने बो लगाई है और उस पे एक मोती लगा दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ठीक है। ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ही छोटा है, क्योंकि ज्यादा डीप गले फिर मेरे को पसंद नहीं है, तो इसलिए। और ऐसे भी अच्छा लगता है, देखिए सिंपल का सिंपल है और जो है डिजाइन का डिजाइन हमारा बन गया है। तो आप भी इस तरीके से सूट अपना स्टिच कर सकते हैं। तो मैं जो भी अपना सूट स्टिच करती हूँ वो आपको जरूर दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके और आप भी अपने सूट में कोई ना कोई डिजाइन बना सकें। तो इसी तरीके से जो है आइडिया मिलते हैं सूट में क्या डिजाइन बनाए क्या नहीं बनाए एक दूसरे के देख के। तो कमेंट में जरूर बताएं।
आपको मेरा सूट कैसा लगा और इसका डिजाइन कैसा लगा। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि टाफ्टा कपड़ा हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये रखा हुआ है मेरे पास टाफ्टा। ये कपड़ा आपको दिखा देती हूँ नजदीक से। ये देखो, इस तरीके का कपड़ा होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी ना शाइनिंग सी होती है, ये देखो। ठीक है, और ये हर एक कलर में आपको नहीं मिलेगा शॉप पे, ये वाइट कलर का मिलता है और फिर आपने इसको डाई करवाना पड़ेगा। एक ये है और एक मैंने जो पहन रखा है इस सूट में लगा लिया। तो ये 3 सूटों के लिए मैं लेके आई थी वाइट कलर का कपड़ा, और फिर आप इनको डाई करवा सकते हैं। ये भी मैंने डाई किया हुआ है, ये देखो। तो बिल्कुल ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ये, गर्मी में भी जैसे मर्जी आप इसको पहनो, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तो इसके साथ का है, इसमें लगाना है ये वाला। तो और ये जो है, ये जो साड़ी है मेरे पास, ये देखो, साड़ी का कुछ बनाने वाली हूं मैं, तो ये वाला इसमें लगाऊंगी। ठीक है, तो ये तो टाफ्टा होती है, और कॉटन जो होती है इसको बाद में समेटूंगी अब। और कॉटन हमारी ये वाली होती है, फुल बेल जो होती है ना, ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती है। ये देखो, ये फुल बेल है और पतली भी नहीं होती है ये ज्यादा। ये देखो, एक आती है विमल की, विमल की जो है फुल बेल से भी ही बेस्ट होती है। तो आप या तो विमल की लीजिए या फिर ये फुल बेल लीजिए, कॉटन में अगर आप ले रहे हैं। और अगर आप 30 रुपए वाली या 35 रुपए वाली, 40 रुपए वाली कॉटन वाली लाइनिंग लेकर फिर सूट में लगाते हो ना, तो आपका सूट बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। कोई फायदा ही नहीं है लाइनिंग लगाने का सूट में, क्योंकि वो श्रिंक इतनी होती है, बार बार आप जैसे धोते जाओगे ना सूट को, तो बार बार श्रिंक होती जाएगी। तो इससे अच्छा तो 20-30 रुपए का फर्क होता है रेट में, तो आप बढ़िया वाली ही ले लें, ताकि जो है सूट हमारा खराब ना हो और हमें दुख ना हो कि हमारा सूट खराब हो गया, है ना। और ये देखो, ये जैसे कि सिल्क का कपड़ा है, प्योर सिल्क है ये देखो इस तरीके से, इसमें जैसे कि शाइनिंग होती है और प्योर होता है ये। तो इसमें हम कॉटन लगा सकते हैं। तो ये देखिए, फुल बेल कॉटन की लाइनिंग लगानी है मैंने इसमें। ये देखो, इस तरीके की होती है, नजदीक से आपको दिखा देती हूँ। फुल बेल ये होती है, ये भी ज्यादा श्रिंक नहीं होती है। जो हल्की वाली लाइनिंग आती है ना, जो 30-40 रुपए मीटर जो होती है, वो वाली तो श्रिंक ही होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि वो वाली लाइनिंग आप कॉटन वाली ना लगाएं कपड़ों में, क्योंकि उससे तो कपड़े ही खराब होते हैं। ये देखो, ये कुर्ती का कपड़ा है, तो इसमें भी कॉटन ही लगेगी। और ये भी फुल बेल है लाइनिंग, तो ये इन सूटों के लिए लेकर आई हूं मैं। ये इसका है और ये है इसका, हाँ जी ऐसे ही है। और ये है, ये भी देखो, ये सिल्क में नहीं है, ये है जॉर्जेट में ये कपड़ा। और ये ज्यादा पतला नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है। जो मोटे वाला जॉर्जेट होता है ना, वो है ये कपड़ा। तो इसमें कॉटन भी चल जाएगी, और कॉटन चलेगी उसमें बढ़िया वाली, यानी कि फुल बेल, या तो ये वाली इसमें लगेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं, पर मैं दिखाऊंगी एक बार आपको। ये देखिए, इस तरीके की होती है ये। और इसको ना धो के फिर आप सूट में लगाइए। धोने के बाद ये ना गफ हो जाती है बिल्कुल। जो आप देखिए, जैसे कि मेरा हाथ दिख रहा है ना, और धोने के बाद इसको प्रेस करके लगाएंगे ना, फिर इतना नहीं दिखेगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है इसमें एक बार धोने के बाद। तो इस तरीके से आप कोई भी जो कपड़ा होता है देख के फिर हमने लाइनिंग इसमें लगानी होती है कपड़ों में। क्योंकि अगर ऐसे ही हम लाइनिंग लगा देंगे ना, तो फिर उसमें जो है सूट हमारा खराब हो जाएगा, और दिखने में भी सूट फिर हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार मेरी बहनों को दिक्कत होती होगी
तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर देती हूँ। बहुत सी बहनों को जो है हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, क्योंकि कई बार परेशान हो जाती हैं कि कौन सी लाइनिंग लगाएं हम सूट में। ठीक है। और ना एक बहन का कमेंट आ रहा था, उन्होंने पूछ रखा था कि दीदी आपने सिंपल सिलाई मशीन पे मोटर लगाई हुई है तो वो कैसे काम करती है, सही रहती है? मुझे लगानी है, मैं भी, तो मेरी भी सिंपल सिलाई मशीन है, क्या मैं भी मोटर उस पे लगा लूं? तो बहन बेझिझक आप लगा लीजिए सिंपल सिलाई मशीन पे मोटर। और जो मैंने लगाई हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने जो है स्टैंड के ऊपर मशीन रख के फिर उस पे लगाई हुई है, क्योंकि पहले मैं जो है पैरों से काम करती थी, पैडल से। उसके बाद फिर मैंने इसमें मोटर लगाई है। ठीक है। तो आप भी सिंपल सिलाई मशीन में भी मोटर लगा सकते हैं। सिंपल सिलाई मशीन के लिए भी मोटर आती है, छोटी मोटर जो होती है, तो आप लगा सकती हैं। और बहुत ही अच्छा जो है काम होता है, बहुत ही अच्छे से काम करती हैं सिंपल सिलाई मशीन भी मोटर के साथ। तो आप लगा लीजिए। मैं दिखाती हूँ मेरी मशीन में कैसे लगाई हुई है। तो ये देखो, ये मशीन है मेरी, ये देखिए, ये छोटी सी मशीन है मेरी। और ये इस तरीके से ये लगा हुआ है नीचे पैडल, ये देखो। ठीक है। और यहां से फिर ये इसमें मोटर फिट हो रखी है, यहाँ पे पीछे की साइड, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। ये मोटर है और अच्छे से ये सेट हो जाती है और काम भी बहुत ही बढ़िया करती है। और छोटी सी मोटर है, तो सिंपल सिलाई मशीन पे भी आप मोटर लगा के अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप पूछेंगे कि आपने जो मोटर लगाई है वो कौन सी कंपनी की है, तो ये उषा कंपनी की मोटर लगाई है मैंने। ठीक है। पहले भी एक बार कमेंट आया था कि कौन सी कंपनी की मोटर है, तो ये उषा कंपनी की मैंने लगाई हुई है। ठीक है।